নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज भागवतम में स्कंद 4 अध्याय 26, 18 से हम लोग 24 तक का पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 18। नारद वाचा पुरंजन स्वमहसिं महसिं निरीक्षया अवधूतां विभु तत्संगो न मथित ज्ञानो वैकल्यं परमं ययो। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा प्राचीन वहिष्ठ, जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी रानी को अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेटे देखा, वह तुरंत मोहग्रस्त हो गया। तात्पर्य। इस श्लोक का अवधूताम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस साधु के लिए उपयुक्त होता है जिसे अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि रानी बिना बिस्तर के अस्त व्यस्त वस्त्रों सहित जमीन पर लेटी थी। इसीलिए राजा पुरंजन अत्यधिक दुखी हुआ। दूसरे शब्दों में उसे इसका पश्चाताप हुआ कि उसने अपनी बुद्धि की उपेक्षा की है और स्वयं जंगल जाकर पशुवध में व्यस्त रहा है। तात्पर्य है कि जब मनुष्य अपनी अच्छी बुद्धि की उपेक्षा करता है या उससे विलग हो जाता है, तो वह पूरा पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अपनी सद्बुद्धि या कृष्ण चेतना की उपेक्षा के कारण वह मोहग्रस्त हो जाता है और पाप कर्मों में लग जाता है। जब इसका एहसास होता है तो मनुष्य पश्चाताप करता है। ऐसे पश्चाताप का वर्णन श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने किया है। हरि हरि विफले जन्म गोंगांग इनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हाँ, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। বলছি কি এইটা একটু সুরে আমি করব? हाँ हाँ माता जी, बिल्कुल बिल्कुल करिए माता जी। हरि हरि विफले जन्म गोआइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया भी खाइनु। हरि हरि विफले जन्म गोआइनु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ कहते हैं कि उन्हें मुझे अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करने तथा जानबूझकर विष पीने का पश्चाताप है। कृष्ण भक्त न बनकर मनुष्य जानबूझकर भौतिक जीवन का विषपान करता है। सारांश यह है कि अपनी सती साध्वी पत्नी के अभाव में, या यह कहे कि जब वह अपनी सद्बुद्धि को खो देता है और कृष्ण भक्ति नहीं करता, तो मनुष्य निश्चित रूप से पाप कर्म का आदी हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें नारद मुनि समझा रहे हैं पुरंजन को, और पुरंजन के माध्यम पुराना राजा प्राचीन वैश्य उसको माध्यम लेके प्राचीन वैश्य राजा को बता रहे हैं कि वो अपनी रानी को छोड़कर, रानी कौन थी? बुद्धि थी उसकी, रानी तो बुद्धि थी, उसको छोड़ के गलत बुद्धि में लगकर पशु की हत्या करने लगा। और वापस जब आता है, उसकी रानी जो रहती है
वो रूठ जाती है। उसको मनाने जब बोलते हैं कि जब मनुष्य गलत संगत में पड़ जाता है, गलत कर्म करने लगता है, तो उसका माने बाद में पश्चाताप करना चाहता है। इसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि हरि भगवान का नाम ना लेके जन्म अपना गंवा दिए और जन्म और राधा कृष्ण को नहीं भजे और जानबूझकर विष को खाया। मालूम है कि गलत काम है, फिर भी उन्होंने किया वो गलत काम। श्लोका नंबर 19। सत्वयन सलक्षणाय शांतवयन सलक्षणाय वाचा हृदयेन विधूयता प्रेषया स्नेह संरंभ बीच में जब बिंदी होता है ना तो ना का उच्चारण हो जाता है, सन हो गया। जैसे एकदम लास्ट में बिंदी होगा तो माँ का उच्चारण और बीच का सन, संरंभ। लिंगम आत्मनि नाभ्यगात अनुवाद। दुखित हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहने लगा। यद्यपि वह दुखी था और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी प्राण प्रिय पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। तात्पर्य: राजा को अत्यंत दुख हुआ कि वह अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर पाप कर्म में प्रवृत्त होने जंगल चला गया था। जब कोई अपने पाप कर्मों अर्थात कृष्ण भक्ति तथा सद्बुद्धि को छोड़ने हेतु पश्चाताप करता है तो भव सागर के बंधनों से छुटकारा पाने का उसका मार्ग खुल जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 5.5.5 में कहा गया है, पराभव अस्ता बदबोध जातो यावंत्र जिज्ञासत आत्मतत्वम। जब मनुष्य अपनी कृष्ण भावना तथा आत्म साक्षात्कार के प्रति रुचि खो बैठता है तो वह पाप कर्म में लगता है। कृष्ण भक्ति से विहीन जीवन के सारे कार्य वृथा है और जीवन को पराजय और दुरुपयोग की ओर ले जाते हैं। स्वाभाविक है कि जिसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वह मनुष्य जीवन के पूर्ण पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है। इसी विधि से भौतिक जीवन में अविद्या के चंगुल से छुटकारा पाया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? यहाँ पर राजा जो पुरंजन है उसकी पत्नी को छोड़ के चला गया था जंगल में शिकार खेलने, तो उसको दुख हो रहा है। और दुख होने के कारण बोलते दुख होने के बाद जब उसको सद्बुद्धि आती है, जो पाप कर्म, जब वो अपने पाप कर्म को छोड़ के सद्बुद्धि और कृष्ण भक्ति करने लगता है तो उसका मार्ग खुल जाता है। क्योंकि बहुत कोई पाप कर्म करता है तो उसको थोड़ा एहसास होता है कि हम गलत कर्म कर रहे हैं, तो गलत के बाद तो सही होगा, क्योंकि दोनों तो अपोजिट है। गलत हुआ तो बाद में सही होगा, और कोई सही कर रहा तो गलत में चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको मिलता कि अब वो हम अच्छा मतलब अच्छे बुद्धि की तरफ जाएं। और बोलते हैं जो कृष्ण भक्ति में जो नहीं है मतलब उसका जीवन ही व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है। और भौतिक जीवन में चंगुल से छुटकारा पा यदि वो पश्चाताप करता है तो भौतिक जीवन जो हम लोग का अभी का जीवन है उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं और हम लोग भगवत धाम को जा सकते हैं। श्लोका नंबर 20। अनुनिन्ने अथा सने के ही वीरो अनुनय को विदा स्पर्श पाद युगल महा
चा उत संगम लालिताम लालिताम। अनुवाद। चूंकि राजा मानने में अत्यंत निपुण था, क्यों चूंकि राजा मनाने में अत्यंत निपुण था, अतः उसने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। पहले उसने उनके दोनों पांव छुए, फिर उसका आलिंगन किया और उसे अपने गोद में बिठाकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। तात्पर्य: मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्व कर्मों के लिए पश्चाताप करके अपनी कृष्ण भक्ति जागृत करनी होती है। जिस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी रानी को मनाना प्रारंभ किया, उसी प्रकार सोच भी समझ कर मनुष्य को कृष्ण भक्ति के पद तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने हेतु मनुष्य को गुरु के पाद पद्मों का स्पर्श करना चाहिए। स्वतः प्रयास से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वरूप सिद्ध कृष्ण भक्त के पास पहुंचकर उनके चरण कमलों का स्पर्श करे। इसीलिए प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम 7.5.32 में कहते हैं, नेशामति अस्तावदु रुक्रमणे अस्परस। माता जी आप पढ़िए इसको। नैषामति तावत् उरु क्रमांघी स्पर्श्यात्यनर्थं पागमो यदर्थः मयि यसां पादरजो अभिषेकं निष्क्रियांच नानाम्ना विदित यावत्। जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति के चरण कमल की धूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करता जो महात्मा या भक्त बन चुका है, तब तक उसका कृष्ण भक्ति के द्वार में प्रवेश नहीं होता। यह आत्मसमर्पण का शुभ आरंभ है। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उनकी शरण में आए, और यह आत्मसमर्पण का कार्य तब शुरू होता है जब मनुष्य प्रामाणिक गुरु के चरण स्पर्श करता है। निष्ठापूर्वक प्रामाणिक गुरु की सेवा करने से ही कृष्ण भक्ति जीवन का शुभारंभ होता है। कृष्ण भक्ति में जीवन का शुभारंभ होता है। गुरु के चरण स्पर्श करने का अर्थ है मिथ्या गर्व का त्याग और भौतिक जगत में अपने पद पर व्यर्थ न फूलना। जो लोग अपने झूठे उच्च स्थान के कारण वृथा ही भौतिक जीवन के अंधकार में रहते हैं, जैसे तथाकथित वैज्ञानिक एवं विचारक, वे वास्तव में नास्तिक हैं। वे प्रत्येक वस्तु की चरम कारण को नहीं जानते, यद्यपि वो मोहग्रस्त रहते हैं, किंतु वे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने में हिचकते हैं जो वस्तुओं को उनके सही रूप में जानता है। दूसरे शब्दों में, केवल कोरे ज्ञान से कृष्ण भक्ति जागृत नहीं किया जा सकती। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। इसी विधि से उसे सहायता मिल सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? नारद जी पुरंजन को बता रहे हैं, मनुष्य को अपने पूर्व कर्म का पश्चात करने के लिए कृष्ण भक्ति को अपने अंदर जागृत ही करना पड़ेगा। और जब कृष्ण भक्ति जागृत करने के लिए प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और उनको जो गुरु मतलब स्वरूप सिद्ध है, मतलब स्वरूप सिद्ध मतलब अपने स्वरूप में स्थित है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, इस स्वरूप में वो स्थित है, हमेशा रहते हैं। ऐसे गुरु के पास जाकर हमें उनका चरण स्पर्श करना, मतलब चरण स्पर्श करने का मतलब अपने अंदर हमारे अंदर जो गर्व है उसका त्याग करना। और जो अपने पद पर बड़े बड़े पद पर रहते हैं उनको उसका गर्व नहीं करना, उसका मतलब उसको भी त्याग करना, व्यर्थ में उसका भी त्याग कर देना कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम वकील हैं, हम बहुत PhD किए हुए हैं, ऐसा जो घमंड है उसको भी छोड़ना। गुरु के मन शरण में जाने का मतलब है अपने पूरा आत्मसमर्पण करना। अब गुरु जो कहेगा वो हमको करना, हमको अपने मन से नहीं करना। गुरु जो कहेंगे उनकी बात को मानकर हमको करना, ये होता है तब आत्मसमर्पण होता। अब पुरंजन पूछ रहा है नारद जी से, श्लोका नंबर 21। पुरंजन वाच
नूनं त्वकृता पुण्यास्ते नूनं पुण्या विद्या येषु ईश्वरा शुभे कृताज्ञ स्वात्मसात् कृत्वा शिक्षा दंडम न युजन्ते अनुवाद। राजा पुरंजन ने कहा, हे सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास रूप में स्वीकार तो कर लेता है, किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को समझना चाहिए कि वो अभागा है। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता के अनुसार घरेलू पशुओं तथा दासों के साथ अपने पुत्र के तुल्य व्यवहार किया जाता है। कभी कभी घरेलू पशु तथा बालक किसी बदले की भावना से नहीं, अपितु प्यारवश दंडित किए जाते हैं। इसी तरह कभी कभी स्वामी अपने दास को सही रास्ते पर लाने हेतु किसी बदले की भावना से नहीं, वरन प्यारवश दंड देता है। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए दंड को अपने ऊपर किया गया अनुग्रह समझा। उसने अपने आप को रानी का आज्ञाकारी सेवक माना। वह उस पर पापक्रम करने, जंगल में शिकार करने तथा उसे घर पर छोड़ देने हेतु नाराज थी। राजा पुरंजन ने उसे दंड को अपनी पत्नी के वास्तविक प्यार के रूप में ग्रहण किया। इसी प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर की इच्छा से प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है, उसे विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तविक भक्त इस तरह सोचता है, जब भक्त किसी विषय स्थिति को प्राप्त होता है तो वह इसे ईश्वर का अनुग्रह मानता है। तते अनुकंपा सुसमीक्षा माणो भुंजांग एवात्मा कृत विपाकम हृदयन बपू विविर्दस मनस्ते जीवते यो मुक्ति पदे सदाय भाग। चलेंगे। इस श्लोक से पता चलता है कि भक्त जीवन की पराजयों को श्री भगवान के वरदान के रूप में मानता है और यह सोचकर श्री भगवान को अधिक नमस्कार करता है तथा प्रार्थना करता है कि उसके पूर्व दुष्ट कर्मों का यह हल्का दंड मिल रहा है। यदि कोई त्रुटि करे तो सरकार या ईश्वर द्वारा प्रदत्त दंड वास्तव में उसके लिए कल्याणकारी होता है। मनु संहिता में कहा गया है कि जब राजा किसी हत्यारे को मृत्यु दंड देता है तो उसे दयालु समझना चाहिए, क्योंकि हत्यारा इस जीवन में दंडित होकर पाप कर्म से मुक्त हो जाता है और अगले जीवन में वह समस्त पापों से मुक्त होकर जन्म लेता है। यदि कोई स्वामी द्वारा दिए गए दंड को पुरस्कार मानता है तो वह इतना बुद्धिमान हो जाता है कि फिर कभी उस दुष्कर्म को नहीं करता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर पुरंजन कह रहा है कि अपनी बुद्धि को, अपनी पत्नी जो थी उसको मना रहा है और कह रहा है कि यदि कोई स्वामी है दंड दे अपने सेवक को तो उसको अच्छा समझना चाहिए। यदि दंड नहीं देता है तो उसको अच्छा नहीं समझे, क्योंकि वो दंड के द्वारा शुद्ध होगा। और यहाँ पर पत्नी को भी समझा रहा और जाकर यहाँ पर दिया हुआ है कि राजा अपनी पत्नी को वास्तव में प्यार के रूप में ग्रहण किया। और यदि कोई दंड मिलता भी, दंड नहीं मिलता, यदि राजा अपने जो दोष किया हुआ उसको दंड नहीं देता है तो वो क्या होता है कि वो शुद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब भगवान के पास जाएगा तो यहाँ पर जो उसको मिलकर समझना चाहिए कि वो पाप से मुक्त हो गया। यदि राजा दंड दिया तो पाप से मुक्त हो गया और अगला जन्म जो लेगा उसका अच्छा जन्म होगा। इसी तरह कोई स्वामी भी अपने सेवक को दंड देता है
तो उसके लिए मुक्ति के लिए ही देता है उसका। अच्छा यहाँ पे कट जाता है ना, फिर भगवान के तरफ से दंड नहीं मिलता उसको। नहीं तो यहाँ पे नहीं कटित किया, यहाँ दंड नहीं मिला तो उसको भगवान के तरफ से दंड मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता। भगवान जब दंड देते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता। श्लोका नंबर 22। परमो अनुग्रहो दंडो भित्तेषु प्रभुड़ा अर्पितः बालो न वेद तत्तन्वी बंधु कृत्या कृत्या अमर्षणः अनुवाद। हे तनवंगी, जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है उसे परम अनुग्रह समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जो क्रोध होता है वो अत्यंत मूर्ख है और वह यह नहीं जानता कि ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। तात्पर्य, कहा जाता है कि यदि मूर्ख को अच्छी बात भी सिखाई जाए तो वह सामान्यतः उसे स्वीकार नहीं कर पाता, उल्टे वह क्रोध होता है। ऐसे क्रोध की उपमा सर्वविष से दी जाती है, क्योंकि जब सांप को दूध और केला खिलाया जाता है तो इससे उसका विष बढ़ता ही है। दयालु और नर्म होने के बजाय अच्छी वस्तुएं खिलाए जाने पर सांप अपना विष ही बढ़ाता है। इसी प्रकार किसी मूर्ख को उपदेश देने पर वह अपने आप को सुधारने के बजाय उल्टा क्रुद्ध होता है। हरे कृष्णा। कृष्ण, किसी को कोई प्रश्न है इसमें? इसमें दिया गया हुआ कि यदि कोई मूर्ख मनुष्य है तो उसको यदि अच्छा ज्ञान दिया जाए, भगवान के बारे में बताया जाए तो उल्टा गुस्सा होगा। जैसे कि उपमा दिया हुआ सर्प विष से। जैसे सर्प को हम दूध या केला खिलाते हैं तो अच्छा चीज खिला रहे हैं, लेकिन वो विष ही बनेगा। इसी तरह मूर्ख को हम उपदेश देंगे तो सुधरेगा नहीं, उल्टे वो गुस्सा होगा और उल्टा ही समझेगा। श्लोका नंबर 23। सातम मुखम सुदति शुभ्रनुग्राग भारा विद्या विलंब विलसत हसितो अवलोक अलोक नील लालक अली भी कृतम उप उन्नसम न स्वानाम प्रदर्श्य मनस्विनी वल्गुवाक्यम अनुवाद। हे प्रिय, तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो। तुम अपने आकर्षण अंगों के कारण अत्यंत मनस्वी लगती हो। तुम अपने क्रोध त्याग कर मुझ पर कृपा करो और अत्यंत प्यार से तनिक मुस्कुराओ। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुखमंडल की मुस्कान, तुम्हारे नीले रंग वाले बाल और तुम्हारी उन्नत नासिका को देखूंगा, तब तुम्हारे मीठे वचनों को सुनूंगा तो तुम मुझे और भी सुंदर लगोगी और अपनी ओर आकृष्ट करती प्रतीत होगी। तुम मेरी अत्यंत आदरणीय स्वामिनी हो। अनुवाद। तात्पर्य, स्त्रीण पति पत्नी की बाहरी सुंदरता से आकृष्ट होकर उसका सर्वोत्तम आज्ञाकारी दास बनना चाहता है। इसीलिए श्रीपाद शंकराचार्य ने उपदेश दिया है कि हमें स्त्री के हाड़ मांस से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक कहानी कही जाती है कि एक बार एक मनुष्य
किसी स्त्री की सुंदरता पर आसक्त हो गया और इस तरह प्रेम दर्शाने लगा कि उस स्त्री ने उसे अपनी सुंदरता के सारे अवयवों को दिखाने की योजना बनाई। उस स्त्री ने उस मनुष्य से भेंट करने की एक तिथि निश्चित की और उस दिन उसने जुलाब ले लिया, जिससे रात दिन वो केवल दस्त करती रही और सारा मल एक पात्र में संग्रह करती रही। दूसरी रात्रि को जब वो व्यक्ति उस स्त्री से मिलने आया तो उसे अत्यंत कुरूप तथा दुर्बल दिखी। अतः उस व्यक्ति ने पूछा कि वह स्त्री कहाँ है जिसके साथ उसकी नियुक्ति थी। इस पर उस स्त्री ने कहा कि मैं ही वह स्त्री हूँ। उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उसे नहीं पता था कि उसका सौंदर्य उसके जुलाब लेने के कारण लुप्त हो चुका था, जिससे वह दिन रात दस्त करती रही थी। जब वह पुरुष उससे तर्क करने लगा तो वह स्त्री ने पुनः कहा कि वह सुंदर नहीं लग रही, क्योंकि उसकी सुंदरता का अवयव उससे विलग हो चुके हैं। तब उस पुरुष ने पूछा कि वे अवयव किस प्रकार विलग हो सके, तो स्त्री ने कहा, चलिए आपको दिखा दूं। उसने उसे मल तक वमन से युक्त वह पात्र दिखाया। इस प्रकार मनुष्य को पता चला कि सुंदर स्त्री केवल रक्त, मल, मूत्र तथा इसी प्रकार के घृणित अवयवों से बनी हुई है। यह वास्तविकता है, किंतु मनुष्य मोहक सौंदर्य से आकृष्ट होकर माया का शिकार बनता रहता है। राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी से प्रार्थना की कि वह पूर्व सुंदरता को प्राप्त हो। वह उसे उसी प्रकार सचेष्ट कर रहा था जिस प्रकार जीवात्मा अपनी मूल चेतना को जागृत करता है, जो अत्यंत सुंदर होती है। रानी के समस्त सुंदर अंगों की तुलना कृष्ण भक्ति के सुंदर स्वरूप से की जा सकती है। जब मनुष्य अपनी मूल कृष्ण चेतना को लौटता है तो स्थिर हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। हरे कृष्ण। कृष्ण, यहाँ पर प्रभुपाद जी एक तात्पर्य से हम लोग को समझा रहे हैं, कहानी बता रहे हैं कि एक स्त्री थी, एक पुरुष कोई आसक्त हो गया था उस पर, तो मतलब उसके सुंदर रूप चेहरे को देख के बहुत ही आसक्त हो गया था। तो बोलती है कि आप कुछ दिन बाद आओ। तो क्या करती है, वो जैसे लैट्रिन होने वाला दवाई खाती है और खाते खाते उसको रोज लैट्रिन जाती और बॉमी करती, उसको एक पात्र में रख देती और कुछ दिन तक ऐसे करते करते एकदम हड्डी हो गई, उसका चेहरा एकदम खराब हो गया। तो पुरुष आया तो उससे वो पूछा वो औरत कहाँ है जो इतनी सुंदर थी। तो कहता है कि वो तो अलग हो गई, मेरे से अलग हो गई, मैं ही हूँ। बोला नहीं, तुम नहीं हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा कैसा है। तो जो पात्र में रखी थी लैट्रिन और उल्टी करके उसको दिखाती है, कहती है कि यही मैं हूँ। और क्योंकि इसका कारण क्या प्रभुपाद जी बताते हैं कि शरीर के अंदर ये सब भरा हुआ है। ऊपर से कभी किसी का सुंदर चेहरा लग गया, किसी का गोरा है, किसी का काला लग गया, इससे आकर्षित हो जाते हैं बोलते। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमको चेहरा कैसा भी हो, हमको भगवान की भक्ति में लगे हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। आज के 24 नंबर श्लोक, लास्ट अंतिम श्लोक। तस्मिन् ददेदमम् अहं तव वीर पत्नी, तस्मिन् ददेदमम् अहं तव वीरपत्नी, यो अन्यत्र भूसुरकुलात् कृत्य किल विशतम्, यत्र भूसुरकुलात् किल पश्येन भीत भयम् उन्मुदितं त्रिलोक्याम्, अन्यत्र वे मुररिपो रीतरदासात्, अनुवाद। हे वीर पत्नी, मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है। मैं ऐसे व्यक्ति को, यदि वह ब्राह्मण कुल का नहीं है, तो उसे दंड देने हेतु तैयार हूँ। मैं
मूर रिपु श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हें अपमानित करके कोई स्वच्छंदता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे दंड देने हेतु तैयार हूँ। तात्पर्य: वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण या वह व्यक्ति जो परम सत्य को जानने की समुचित योग्यता रखता है, अर्थात जो समाज में सर्वाधिक बुद्धिमान वर्ग का है तथा मूर्धस्य अर्थात मूर असुर के शत्रु कहलाने वाले भगवान श्री कृष्ण का भक्त, ये राज्य के विधि विधानों से परे होते हैं। दूसरे शब्दों में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के अतिरिक्त राज्य के नियमों को भंग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दंडनीय है। ब्राह्मण तथा वैष्णव नियम भंग से उत्पन्न होने वाले कर्म फलों से भली भांति परिचित रहते हैं, अतः वे राज्य या प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। यदि कभी वे नियमों के अवज्ञा करते हुए प्रतीत भी हो तो वे राजा द्वारा दंडनीय नहीं होते। यही उपदेश श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन वहिषत को दिया। राजा पुरंजन राजा प्राचीन वहिषत का प्रतिनिधि था। श्री नारद मुनि राजा प्राचीन वहिषत को उनके पूर्वज महाराज पृथु का स्मरण करा रहे थे, जिन्होंने कभी ब्राह्मणों अथवा वैष्णवों को दंड नहीं दिया था। मनुष्य की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना भौतिक कार्यकलापों के कारण दूषित हो जाती है। त्याग, दान, पुण्य कर्म इत्यादि के द्वारा शुद्ध चेतना जागृत की जा सकती है, किंतु जब कोई ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध करके अपनी कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है तो उसे जागृत कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के प्रति किए गए अपराध की तुलना प्रमक्त हाथी के साथ की है। मनुष्य को ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध न करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। दुर्वासा मुनि जैसे महान योगी को भी महाराज अम्बरीश जैसे वैष्णव का अपमान करने हेतु, जो न ब्राह्मण थे न सन्यासी अपितु सामान्य गृहस्थ थे, सुदर्शन चक्र की यातना सहनी पड़ी थी। महाराज अम्बरीश वैष्णव थे, इसीलिए दुर्वासा मुनि को दंडित होना पड़ा। निष्कर्ष यह है कि यदि कृष्ण चेतना भौतिक पापों से आवृत हो जाए तो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके पापों को दूर किया जा सकता है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव का अपमान करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है तो वह तब तक अपनी चेतना को प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि अपमानित ब्राह्मण या वैष्णव को वो प्रसन्न न कर ले। दुर्वासा मुनि को इसी पथ के अनुसरण करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें महाराज अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा था। वैष्णव का अपराध तभी मिट सकता है जब अपराधकर्ता उस वैष्णव से क्षमा याचना करे। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। हरे कृष्णा। श्री ग्रंथराज भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।